ज्योतिषों के पास जाते हैं अपने, और सबसे अधिक सर्वाधिक श्रेष्ठ जो उपाय है वह है हमारी गौ माता। अधिक से अधिक, सबसे अधिक यही उपाय बताया जाता है कि गौ माता को चारा खिलाइए, गौ माता को गुड़ खिलाइए, गौ माता की सेवा करो। बड़े से बड़े संकट दूर हो जावे एक गौ माता और दूसरे विप्र ब्राह्मण सेवा करने से। गौ सेवा बड़ी पुण्यवती है, सारे के सारे। अच्छा क्यों? 33 कोटि जितने भी हमारे देवता हैं उन सबका गौ माता में वास है, और 33 कोटि देवताओं का वास ब्राह्मण देव में भी है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अब इन दोनों को यदि आपने प्रसन्न कर लिया तो जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गौ माता को प्रसन्न किया तो फिर कोई रोग रहने वाला नहीं है। कितनी बड़ी बात है गौ सेवा की। देखिए कुछ नहीं है, आप प्रातःकाल अपने बच्चों को गौ के पास ले जाइए और केवल गौ के शरीर पर हाथ फेर। अब तो साइंस ने भी कितने आप सुनते हैं, नित्य आता रहता है सब। हाथ फेरने से कितने कष्ट, केवल हाथ। अब बताइए कोई इलाज है, कोई दवाई है ऐसी? हाथ फेरने से मात्र। जिस घर में अब प्रत्येक जो हम सभी हिंदू, सभी सनातन धर्म को सेवा करने वाले सनातनी जितने भी हैं, वरन संसार के सभी जीवों को हम और आप योग्य जो हैं यथाशक्ति प्रत्येक गृहस्थी में एक गौ तो होना ही चाहिए। एक गौ माता तो सबको पालना चाहिए, सबको रखना चाहिए गौ माता। प्रातःकाल अपने बच्चे को ले जाइए, गौ माता के सिर पर हाथ फिराइए। पूछा, बोले बाबा ये हाथ क्यों फिराया जाता है? बोले देखो हमारी ये जो गौ माता है ना, इसमें सभी देवी देवताओं का वास है। इनकी जो इंद्रियां हैं वो इतनी श्रेष्ठ होती हैं, इतना तीव्र गति से गौ माता कार्य करती है और इतनी वफादार होती है कि जिस घर में गौ रहती है, बच्चे ने आकर यदि गौ माता को छू लिया, उसके स्पर्श से गौ माता को पता चल जाता है कि इसके शरीर में कौन सा रोग है, क्या परेशानी है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, बालक के लिए क्या परेशानी है। फिर बोले ये जानकर गौ माता क्या करती है? बोले जब वह वन में जाती है चारा चरने के लिए, जब वह जंगल में जाती है तो वहां जाकर के उस गौ माता की इंद्रियों से पता लगाकर सूंघ कर उन्हीं जड़ी बूटियों का सेवन करती है जो उस बालक के रोग के निदान में कारगर होती है। उनके सेवन से फिर गौ माता के भीतर जो दुग्ध बनता है, जब वह दूध गौ माता घर में जब दूध लिया जाता है, वह दूध वह बच्चा पीता है तो बच्चा स्वस्थ हो जाता है। ऐसी कृपालु गौ माता की हमें सेवा करनी चाहिए, उसी सेवा से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जितने भी उपाय हैं गौ से जुड़े हुए हैं। दूसरा, ब्राह्मण का कभी हमारे द्वारा अपमान न हो, शास्त्र कहते हैं।